प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वनडे मोड में क्या मोड में, आप ये बताओ हारे क्यों हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी दो ना। कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने पिच क्यूरेटर की नौकरी बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। आप पहले सारी रिसर्च करके आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देते हैं। जी आप इंडियन टीम के कोच हो या ऐसे मेरे को लग रहा है कि आपको सिर्फ गौतम गंभीर के जी हुजूरी करने के लिए रखा हुआ है। सबसे बड़ा जोक। मैं विपिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बियॉन्ड द बाउंड्री के एक और रोस्टिंग एपिसोड में। और आज के हमारे रोस्टिंग मेहमान हैं इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक जी, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और अपनी कुछ बेबुनियाद बातों को लेकर के मीडिया में बने हुए हैं। तो आज का रोस्टिंग ऑडियो इनको लेकर के है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा आज तक आप क्यूरेटर से किसी से पूछ सकते हो, किसी ने नहीं बोला है कि 2 दिन में मैच खत्म हो, किसी ने नहीं बोला है कि 2 दिन में मैच खत्म हो, पर भाई 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया है। सितांशु जी क्या कहेंगे आप? और आपके गौतम गंभीर ने, आपके मैनेजमेंट ने ही पिच क्यूरेटर से लड़के, सौरव गांगुली से लड़के वो विकेट मांगा था और मैच 2.5 दिन में खत्म ऑलरेडी हो चुका है। सितांशु जी दूसरी बात जो आप टेक्निक की बोल रहे हो, टर्निंग ट्रैक पे डिफेंस अच्छा होना ही चाहिए। डिफेंस प्रोबेबली फॉर मी इज नॉट द राइट वर्ड, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा बैट्समैन का डिफेंस अच्छा होना चाहिए और फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, तो आप बैटिंग कोच है, करवाओ ना। क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से? किसी का ना फुटवर्क अच्छा है, स्पिन खेलने की तो किसी की काबिलियत है ही नहीं। ऐसे जहां उनको गड्ढे वाला ट्रैक मिलता है उनके भी गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं हमारे सारे प्लेयर। तू चल मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह उनकी लड़ी लग जाती है। एक ही चीज पे गौतम गंभीर गौतम गंभीर गौतम गंभीर ही बोल रहे हैं लोग, सिर्फ गौतम गंभीर गौतम गंभीर गौतम गंभीर ही कर रहे हैं। भाई तो गौतम गंभीर ही तो इंडिया के कोच हैं, उन्हीं की तो सारी प्लानिंग है, उन्हीं के हिसाब से तो टीम चल रही है। वो जो चाहते हैं वही होता है, वो जिसको चाहते हैं तीसरे नंबर पे खेलेगा वही खेलता है, वो जिसको चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भेज देते हैं वही होता है। तो गौतम गंभीर की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? पिच क्यूरेटर से तो उन्होंने ही लड़ाई करी ना, एक तरह से बोला जा रहा है कि पिच क्यूरेटर के साथ उनकी बहसबाजी तक हो गई थी। और आप कह रहे हैं गौतम गंभीर को टारगेट मत कीजिए। भाई गौतम गंभीर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो उल्टी सीधे बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमें जिस तरह की विकेट चाहिए थी वही मिली है, पर आपने तो आकर के उनको ही झूठा साबित कर दिया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गौतम गंभीर को देशभक्त बताया। ओहो, गौतम गंभीर ने तो वो सारा जो दोष है वो अपने सिर पे ले लिया है। बाकी इंडियन टीम मैनेजमेंट ऐसी विकेट नहीं चाहती थी। क्या बात कर रहे हैं सितांशु जी? गौतम गंभीर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें बोलते हैं कि जैसे हम चाहते थे वैसे ही विकेट मिली, और आप आकर के बोलते हैं कि गौतम गंभीर ने सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। वो भाई बहुत बड़े देशभक्त है क्या? कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने पिच क्यूरेटर की नौकरी बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। बोल रहे, कोई ये तो बोल नहीं रहा कि ये बैट्समैन ऐसा किया, ये बॉलर ऐसा किया। और किसने कहा कि हमने बैट्समैन को नहीं कहा? सबसे ज्यादा तो बैट्समैन को ही लताड़ा है हमने कि बैट्समैन की जो एबिलिटी है स्पिन खेलने की वो बिल्कुल दिन पे दिन कम होती जा रही है। एक टाइम था जो इंडिया स्पिन को कितना अच्छा खेलता था, आज के बैट्समैन देख लो, जहां सा बॉल घूमता नहीं है वो घूम जाते हैं। तो भाई बैट्समैन को भी बोला है आप पहले सारी रिसर्च करके आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देते हैं। गौतम गंभीर ऐसा लग रहा है अपनी पीआरबाजी कर रहे हैं, अपनी इमेज सुधारने के लिए। सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। मैं ऐसा मानता हूं कि कभी आप ओवर डिफेंसिव भी हो जाओ ना टर्निंग ट्रैक पे तो भी फंस सकते हो, क्योंकि बॉलर कंसिस्टेंटली डालने लगेगा। आप कह रहे हो कि इंडियन टीम के बैट्समैन ओवर डिफेंसिव हो गए थे। अरे भाई तो उनको ओवर डिफेंसिव कौन कर रहा है? आपके कोच साबित तो कर रहे हैं। अब कैसी बात कर रहे हो? ओवर डिफेंसिव का मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप आउट होके चले जाओगे, आपसे 124 रन भी चेज नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हो सितांशु कोटक जी? आप इंडियन टीम के कोच हो या ऐसे मेरे को लग रहा है कि आपको सिर्फ गौतम गंभीर के जी हुजूरी करने के लिए रखा हुआ है? भाई इंडियन टीम जो डिफेंसिव हो गई थी वो आपकी थॉट थी, आपकी थिंकिंग थी, वरना ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज डिफेंसिव क्रिकेट खेलेगा? उस दिन आकर के कैसी क्रिकेट खेल रहा था वो? तो भाई आप पहले पूरी रिसर्च करो और गौतम गंभीर को बचाने अगर आए हो तो सोच समझ करके उन्हें बचाओ। हम वो बात करते ही है कि कोई एक प्लेयर रिस्क लेके मार ले। आप कह रहे हो कि कोई प्लेयर रिस्क लेकर के क्रिकेट खेल ले, आपने खेलने दिया किसी को रिस्क लेकर के क्रिकेट? सबको तो इतनी इनसिक्योरिटी फैल गई है टीम में कि भाई अरे भाई वॉशिंगटन सुंदर कहां से 3 नंबर खेलने लग गया? साई सुदर्शन था, करुण नायर था, सरफराज खान था, किसी को नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को। आपकी टीम में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फैल रखी है तो भाई कोई बंदा
अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा, सारे डिफेंसिव ही खेलेंगे अपनी जगह बचाने के लिए। और 123 के टारगेट में क्या अटैकिंग क्या डिफेंसिव, भाई ये तो इंडिया की खराब बल्लेबाजी थी ना जो उन्हें ले डूबी उस दिन पे, और खासकर गौतम गंभीर मैनेजमेंट की सोच। या तो आप बिजी क्रिकेट खेलने की ट्राई करो, या तो आप गेम को वनडे मोड में ले जाओ। और सबसे बड़ा जोक आपने क्या मारा, आप टेस्ट क्रिकेट को वनडे मोड में ले जाओ। अरे मेरे भाई, टेस्ट क्रिकेट को वनडे मोड में कैसे ले जाएं? 5 प्लेयर उनको बोले कि आप अंदर कर लो ताकि मैं सिंगल डबल ले सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वनडे मोड में क्या मोड में, आप ये बताओ हारे क्यों हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी दो ना। टीम इंडिया के बैटिंग कोच हो, उनसे स्पिन खेली क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बल्लेबाजों पे सारा ठीकरा आपने छोड़ दिया कि भाई वो अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाए, बिजी सिंगल नहीं ले पाए, ओडीआई की तरह ट्रीट नहीं करा, टेस्ट मैच को ओडीआई बना दिया आपने। भाई क्या सोच रखते हो सितांशु कोटक जी आप? इंडिया में या तो लास्ट 30-35 मैच में, इंडिया में तो हम ये 25-30 मैच में दूसरा मैच आ रहे हैं। सबसे बड़ा जोक कि इंडिया के लास्ट 30-35 मैच में हम सिर्फ 2 मैच ही हारे हैं। भाई न्यूजीलैंड से पिछली साल ही हम 3-0 से हारे हैं। कहां गए आपके रिकॉर्ड? आपको कोई आपके पास डेटा एनालिटिक्स नहीं है क्या जो आपको बताता है? आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलि का बकरा बनने के लिए लग रहा है, मेरे को छोड़ दिया गौतम गंभीर ने, और आप यहाँ पे बलि का बकरा नहीं मूर्ख बने हो पूरा। 30-35 मैच में इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारा है और बाकी सारे जीता है। वो कैसी बात कर रहे हो फॉर गॉड सेक यार मेरे भाई। 3 हम न्यूजीलैंड से पिछले साल हारे, अभी एक साउथ अफ्रीका से हार गए, 4 मैच तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं। उससे पहले हम इंग्लैंड से हारे थे 2024 के स्टार्टिंग में, उससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे हम। 6 टेस्ट मैच तो मैंने आपको यही गिना दिए, और टोटल टेस्ट मैच हमने मुश्किल से 20 खेले होंगे। आप 2 टेस्ट मैच हारने की बात कर रहे हो यार। कम से कम अपने आप को पूरा तरीके से होमवर्क करके आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने अपनी मूर्खता की निशानी दे दी सितांशु कोटक जी। काई बात की आप बैटिंग कोच हो यार। 25-27 मैच जो जीते हैं उसका क्रेडिट तो कोई दे नहीं रहा है। जो 2 मैच हारे हैं उसमें गौतम गंभीर किए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बिकॉज आई एम अ स्टाफ एंड आई फील बैड। आप कह रहे हो कि गौतम गंभीर को लोग टारगेट कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। भाई तो आप सोचो ना, यशस्वी जायसवाल को कितना बुरा लग रहा होगा कि T20 में उसकी जगह बनती थी। संजू सैमसन को कितना बुरा लग रहा होगा कि भाई वो ऑलरेडी एक ओपनर बना हुआ था T20 में, उसको बाहर करके जो अनडिजर्विंग शुभमन गिल, द प्रिंस, द एम्परर, उसको मौका दिया गया है। किसने दिया है? गौतम गंभीर ने दिया है। गौतम गंभीर अर्शदीप सिंह को नहीं खिला रहे थे, हर्षित राणा को प्रमोट कर रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने 3 नंबर फिक्स कर दिया, साई सुदर्शन की जगह उन्होंने खराब कर दी, तो उनको बुरा नहीं लग रहा होगा। लेकिन आपको गौतम गंभीर को जो टारगेट करा जा रहा है उसको आपको बहुत बुरा लग रहा है। भाई कितनी पीआर बाजी कराएंगे गौतम गंभीर साहब अपनी इमेज बचाने के लिए। केकेआर कोटा इंडियन टीम में भी घुस गया है। डिफेंस के साथ फुटवर्क के साथ अप्रोच। टीम इंडिया को अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है, और जो अप्रोच आपने ना, आपके मैनेजमेंट ने इंडिया की छोटी कर दी है। भाई एक टाइम पे अपने घर में हम हारते नहीं थे, सपना होता था टीमों का आकर के हमें इंडिया में हरा के जाने का, पर आज कोई भी टीम आती है हमें पेल पाल के चली जाती है। और बड़ी टीमों से तो हमारा भाई मुश्किल हो गया है कि हम अपनी घर में कोई सीरीज जीत पाए। जितनी भी बड़ी टीमें आई हैं पिछले 1 सालों में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हमें उन्होंने हरा दिया है। और गुवाहाटी टेस्ट मैच में पता नहीं क्या होगा भाई, 2-0 कहीं हम ना हो जाए। तो भाई आप लोग पहले सोचो समझो, प्लेइंग 11 सही से खिलाओ और क्यूरेटर से ना लड़ो। सुनने में तो ये भी आ रही है, मैं आपको एक बात बता दूं कि पिच क्यूरेटर ने एक दिन पानी डाल दिया था तो उसकी फोटो लेकर के उसको बोल दिया था कि तुम्हारी जॉब हम चली जाएगी अगर आप ऐसे करोगे, जैसा हम बोल रहे हैं उस हिसाब से आप काम करो। तो ऐसे तो गौतम गंभीर मैनेजमेंट की सोच है। भाई इंडियन टेस्ट क्रिकेट का जो बुरा हाल चल रहा है तो देखा नहीं जा रहा है, आंसू आ रहे हैं इस टाइप की क्रिकेट देख करके इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सितांशु कोटक जी थे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे, उनके जो पॉइंट्स थे उसको लेकर के मैंने एक छोटी सी रोस्ट वीडियो बनाई है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन की बेल बजा लीजिएगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।